धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद मेरे यीशु, अनुग्रह करने वाले परमेश्वर, शांति के राजकुमार, अपनी शांति हमें प्रदान करने वाले परमेश्वर। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। धन्यवाद प्रभु आपके प्रेम के लिए, आपके उपकारों के लिए हम धन्यवादी हैं। आपके अनुग्रह के लिए हम धन्यवादी हैं प्रभु, आपकी करुणा के लिए हम धन्यवादी हैं। गहरे प्यार से गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। तू धन्य है, सर्वशक्ति है, और एक माँ से बढ़कर आपने हमसे प्रेम किया है, अपने प्राणों का बलिदान भी आपने हमारे लिए दिया प्रभु, कि हम बच जाएं, हम जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। हमारे संग रहने वाले परमेश्वर, कभी न छोड़ने वाले ईश्वर, कभी न त्यागने वाले परमेश्वर, हम आपके गहरे प्रेम के लिए प्रभु धन्यवादी हैं। सत्य है, सर्वशक्ति है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू सत्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। Hallelujah.
आप सबों को मेरी ओर से जय मसीह की। और जितने मेरे साथ जुड़े हैं आप सबों का स्वागत है आज की आराधना में। और जैसा हमने गीत सुना, वो परमेश्वर बहुत ही भले परमेश्वर है और उन्होंने हमसे गहरा प्रेम किया है। और जितने इस गीत को सुनते हैं, प्रभु की आशीष को, प्रभु की शांति को आप प्राप्त करें। और बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कई एक है जो पहली दफ़ा भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और मैं उन्हें भी बता दूं, ये समय है, हम एक छोटी प्रार्थना के साथ इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे। और ये सेशन, जैसा हम सब जानते हैं, ये चंगाई प्रार्थना के रूप में आप जानते हैं, चंगाई सभा के रूप में आप जानते हैं। और जितने इस आराधना में जुड़ते हैं, यीशु मसीह ने उन्हें चंगाई दिया है, और न सिर्फ शारीरिक चंगाई, पर प्रभु ने उन्हें आत्मिक चंगाई भी दिया है। कई एक की गवाही है, यीशु मसीह ने इस आराधना में जुड़ने वालों को अपने परिचय को दिया है। कई एक हैं जो प्रभु के सामर्थ्य के द्वारा उनके परिचय को प्राप्त किए हैं। कई एक हैं जो वचनों के द्वारा उनके परिचय को प्राप्त किए हैं। तो आप भी इस आराधना में रेगुलर जुड़े। यदि आप यीशु मसीह के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं, यदि आप उस परमेश्वर के प्रेम की गहराई को जानना चाहते हैं, तो इस आराधना में आप रेगुलर जुड़ें, जो हर संडे और ट्यूसडे चलाई जाती है। शाम के 7 बजे से ये आराधना शुरू हो जाती है। बिल्कुल समय से आप इस आराधना में जुड़े, ताकि आप प्रभु के अनुग्रह को प्राप्त करें, क्योंकि वो परमेश्वर बहुत सामर्थी परमेश्वर है। बाइबल बताती है, उन्होंने हमसे इतना अधिक प्रेम किया कि अपने प्राणों का बलिदान भी हमारे लिए दिया। और बाइबल ये भी बताती है, वो परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए संसार में भेज दिया, और जिनका नाम प्रभु यीशु मसीह है। वो आए, उन्होंने हमारे लिए दुख उठाया, वो मारे गए, गाड़े गए, और तीसरे दिन मृतकों में से वो जी उठे हैं, और वो आज भी जीवित परमेश्वर हैं। और जैसा हम सब जानते हैं, इस आराधना में जुड़ने वालों के जीवन में प्रभु ने अपने उपस्थिति को प्रकट किया है। और जैसा हम सब जानते हैं, क्योंकि जहाँ यीशु मसीह है वहाँ भरपूरी है। जहाँ यीशु मसीह है, हम हर बात में यीशु मसीह की सहायता को प्राप्त करते हैं। और इस आराधना में जब आप जुड़ते हैं, आप विश्वास के साथ इस आराधना में जुड़े, क्योंकि जब आप इस आराधना में जुड़ेंगे, आप परमेश्वर के वचनों को भी सुनेंगे। परमेश्वर के दास सुधांशु हमारे साथ हैं, जो आप तक परमेश्वर के जीवित वचनों को पहुंचाएंगे, आप तक प्रभु के वचन के भेदों को पहुंचाएंगे। और विश्वास के साथ आप वचनों को सुने और उसे समझने के लिए पवित्र आत्मा की सहायता मांगे। साथ ही हम परमेश्वर के किए गए कामों का भी वर्णन सुनेंगे। यीशु मसीह ने इस आराधना में जुड़ने के द्वारा कई एक के जीवन को आशीषित किया है, चंगा किया है, छुटकारा दिया, सफलता दिया है। और बहुत सारी ऐसी बहनें थी जो लंबे समय से संतान की आशीष मांग रही थी, प्रभु ने उनके गोद को भी भर दिया है। और बहुत सारी बहनें हैं जो इस गवाही को लेकर अब खड़ी हो चुकी हैं। बहुत सारे लोगों की गवाहियाँ आ रही है, वे कंसीव कर चुके हैं। तो यीशु मसीह का हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इस आराधना में जुड़ने के द्वारा कई एक के जीवन को आशीषित किया है। तो उन्होंने अपनी गवाहियों को यहाँ हमारे सेशन में टाइप किया है, और हमने उनका प्रिंट आउट्स निकाला है, और वे आप तक पढ़कर सुनाई जाएंगी। विश्वास के साथ हर गवाहियों को सुने, वचनों को सुने, और यीशु मसीह के नाम को आप लें कि यीशु मसीह हम पर आप दया कीजिए, हमें भी आशीषित कीजिए। और अब तक जिन्होंने अपनी गवाहियों को नहीं टाइप किया है, आपसे भी यही मैं कहूँगी, अपनी गवाहियों को ना छिपाएं, अपनी गवाहियों को ज़रूर टाइप करें, ताकि आने वाले समय में भी आप प्रभु से कुछ पाने की आशा रख सकते हैं। और अपने मित्रों को, अपने सगे संबंधियों को, अपने परिवार में भी इस आराधना को जरूर आप शेयर करें। तो ये समय है, आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे और एक प्रार्थना के साथ हम आज की आराधना को आगे बढ़ाएंगे। प्रभु, इस घड़ी हम धन्यवाद करते हैं मेरे यीशु, क्योंकि आप धन्य परमेश्वर हैं, जो प्रतिदिन हमारे बोझ को उठाते हैं। आप अच्छे और भले चरवाहा हैं, जो प्रतिदिन हमारी जरूरतों को स्वर्ग भंडार से पूरी करते हैं। मेरे यीशु मसीह नासरी, इस घड़ी आपकी भेड़ें आपके सम्मुख आई हैं। बाइबल बताती है कि आपकी भेड़ें आपका शब्द पहचानती है। प्रभु यीशु मसीह, जितने लोग अपने समय को निकालकर आपके सम्मुख इस आराधना में जुड़े हैं, आप उनकी सहायता कीजिए। प्रभु यीशु मसीह, हर एक को आप छू लीजिए, हर एक को आशीषित कीजिए। मेरे नासरी यीशु, जो आपके सम्मुख अपने विश्वास को लेकर आ रहे हैं, आप उनके विश्वास से बढ़कर उनके जीवन में काम कीजिए, ताकि वे भी प्रभु आपकी महिमा के लिए अपनी गवाही को दूसरों तक पहुंचाने पाएं और योग्य
प्रजा में गिने जाएं। मेरे यीशु मसीह नासरी, इस पूरे आराधना में आपके पवित्र आत्मा की सहायता मांगते हैं। हम जितने प्रभु इस आराधना में जुड़े हैं, जहां जहां से जुड़े हैं, प्रभु यीशु अपने लहू से हम प्रत्येक को धोकर शुद्ध और पवित्र कीजिए। अपने वचन को जो शुद्ध करने वाला है प्रभु, उसे आप उंडेल दीजिए। उस वचन के द्वारा जो आपने प्रभु अपने मुख से निकाला है, हम सबों को छू लीजिए और हमें शुद्ध कीजिए, हमें चंगा कीजिए, हमें जीवन दीजिए और अनंत जीवन दीजिए। मेरे यीशु मसीह नासरी, हर एक अविश्वास की बातों को आप दूर कीजिए। यीशु नाम से हर एक तरह के शैतानिक युक्तियां विफल होने पाए, हर एक बंधन टूटने पाए। यीशु नाम से हर एक डिस्टर्बेंस दूर होने पाए। यीशु नाम से हर एक रुकावट और बाधा जो प्रभु आपके लोगों को आपके सम्मुख आने से रोकती है, आपके वचनों को सुनने से रोकती है, यीशु नाम से उसे हम दूर करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, अपने अधीनता में एक एक को ले लीजिए। जहां से जुड़े हैं सबको स्थिरता दीजिए और यीशु जिनके जीवन में आपने काम किया उन्हें धन्यवादी मन दीजिए कि अपनी गवाहियों को वे टाइप करने पाए। जो बड़े विश्वास के साथ आपके सम्मुख आते हैं, प्रभु आप उनकी सुधि लीजिए। आज के वचन को बांटने में आपके दास की सहायता कीजिए। प्रभु आपके दास सुधांशु को आपके हाथों में सौंपते हैं। यीशु, जब वो आपके वचनों को आपके लोगों तक पहुंचाते हैं, अपने सामर्थ से भर दीजिए, अपने अभिषेक से भर दीजिए, ताकि एक एक वचन जो प्रभु यीशु आपकी ओर से है, हम उसे ग्रहण करते हैं, हम प्रत्येक हरे भरे हो जाएं। हम प्रत्येक से आप बोलिए और बातचीत कीजिए। प्रभु, जो आपकी इच्छा है हम उसे समझने पाएं। मेरे नासरी, आपने अपने लोगों की सुधि लिया जो बहुत सारे दुखों में थे, तकलीफों में थे, दुर्बलताओं में थे। आपने प्रत्येक की सहायता किया। हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं और सारी महिमा आपके नाम को देते इस प्रार्थना को यीशु नाम से मांगते हैं। दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। फिर से मेरी ओर से सबों को जय मसीह की। बहुत सारे हमारे साथ जुड़े हैं जो आज पहली दफ़ा जुड़ रहे हैं। बिल्कुल आराधना में स्थिरता के साथ जुड़ें, शांति के साथ जुड़ें और बातचीत नहीं करेंगे और प्रभु की सहायता को आप मांगेंगे। आगे के सेशन को मैं परमेश्वर के दास सुधांशु के हाथों में सौंपती हूँ। आप सबों को बहुत आयत की आशीष मिले। फिर से सबों को जय मसीह की। सबों को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के महासामर्थी नाम में आज के दिन आप सभी का फिर से स्वागत है। यीशु मसीह आप सभी को बरकत दे, यीशु मसीह आप सभी को आशीष दे और यीशु मसीह का अनुग्रह आपके जीवन में यूं ही होता रहे। तो आइए हम लोग जल्दी से कुछ गवाहियों में जाएंगे और हम देखेंगे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे बीच में क्या काम किए हैं। तो जिस गवाहियों के कारण हमारा विश्वास प्रभु में आगे बढ़ने पाए, और मांगिए आज प्रभु हमारे जीवन में भी, यीशु मसीह हमारे जीवन में भी आप काम कीजिए ताकि मैं गवाहियाँ दे पाऊँ, मैं गवाहियाँ देने के योग्य बन पाऊँ। इस बात को आप मांगे। और कईयों के जीवन में काम हो रहे हैं और सबों के जीवन में लगभग काम हो रहे हैं, लेकिन दुख की बात है कि आप लोग गवाहियाँ लिख कर नहीं डालते और फिर गवाहियाँ लिख कर नहीं डालते और आप फिर विपत्ति में पड़ते हैं। मेरी कईयों से बात होती है, वो फिर फ़ोन करते हैं हमें कि हमारे जीवन में यीशु मसीह ने हमें चंगा किया, हमारे जीवन में प्रभु ने काम किया, फिर से हम लोग विपत्ति में क्यों पड़ रहे हैं। और मैं पूछता हूँ आपके जीवन में प्रभु ने क्या काम किया। वो बताते हैं ऐसे ऐसे काम हुए हैं और मैंने पूछता हूँ कि क्या आपने गवाही लिखकर इस सभा में डाला है। तो वो कई बहाने बनाते हैं, नहीं हम सोचे कि पहले ये ठीक होगा, पहले वो ठीक होगा, हमारे पास ये है वो है, और फिर आप खुद ही फिर विपत्तियों को मोल लेते हैं। क्योंकि जब प्रभु ने काम किया, यीशु मसीह ने काम किया, तो वो चाहेंगे कि आप उनका धन्यवाद दें। और कैसे धन्यवाद देना है? धन्यवाद यहाँ आप जानते हैं, यहाँ आपसे कुछ डिमांड नहीं किए जाते, कुछ नहीं मांगा जाता, लेकिन सिर्फ एक ही चीज़ मांगा जाता है, आप अपनी गवाहियाँ लिखकर ज़रूर से डालें। उतना भी आप नहीं कर पाएंगे तो फिर आप प्रभु से कैसे आशा कर सकते हैं, यीशु मसीह से कैसे आशा कर सकते हैं कि वो आपके लिए काम करे। तो जिनके जीवन में काम होते हैं, सबों के जीवन में लगभग यहाँ काम होते हैं, लेकिन गवाहियाँ आप नहीं देते। और दूसरी बात, अगर आप गवाहियाँ लिख कर नहीं डालेंगे तो आप फिर हमसे भी प्रार्थना की उम्मीद ना रखें। तो आइए हम लोग जल्दी से कुछ गवाहियों में जाएंगे। और ये जो पहली गवाही जो मैं
देने जा रहा हूँ उनका नाम है अभिषेक एजे करके उनकी आईडी है, और ये उड़ीसा से हैं, और एशियन टोपनो ये हैं, एशियन टोपनो करके इनका नाम है, और ये अभिषेक एजे करके इनकी आईडी है। अगर आप इस सभा में शामिल है अभिषेक एजे करके आईडी से, और नाम जो है वो एशियन टोपनो है, अगर एशियन टोपनो जो है वो किसी और आईडी से अगर आप देख रही हैं तो आप जय मसीह की और अपना नाम जरूर से लिखिएगा जय मसीह के बाद। लेकिन अगर आप अभिषेक एजे के आईडी से देख रहे हैं तो आप, हाँ, ये अभिषेक एजे जय मसीह की उन्होंने लिखा, आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे। अभिषेक एजे के आईडी से उन्होंने जय मसीह की लिखा है, आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे। और उन्होंने गवाही दी है कि ये लिखते हैं, सबों को जय मसीह की, मेरा नाम एशियन टोपनो है और मैं उड़ीसा सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट का हूँ। ये जो हैं जो एशियन टोपनो करके हैं जो अभिषेक एजे के आईडी से देख रहे हैं, ये उड़ीसा के हैं, सुंदरगढ़ ज़िले के हैं। और मेरी गवाही यह है कि 5-6 साल से मेरे सर में खुजली हो रहा था, इनके सर में खुजली की प्रॉब्लम थी। और ये खुजली की प्रॉब्लम कितने वर्षों से थी? ये थी 5-6 साल हो गए थे, लगभग 5-6 साल से इनका खुजली का प्रॉब्लम था, और खुजली हो रहा था, दवाई करने से भी नहीं छूट रहा था, दवाइयाँ करवाए इन्होंने लेकिन ठीक नहीं हुआ। अभिषेक एजे के आईडी से उन्होंने, आप लोगों ने देखा, जय मसीह की उन्होंने लिखा था, और फिर भी ठीक नहीं हुआ, दवाइयाँ करवाए, डॉक्टर के पास गए। इन 5-6 साल में ऐसा हो ही नहीं सकता कि डॉक्टर के पास ना गए हों। और इन्होंने खुद कहा कि मैंने दवाइयाँ करवाई लेकिन फिर भी ठीक नहीं हुआ। और लिखते हैं नहीं ठीक हो रहा था, और दवाइयाँ करवाने से भी नहीं ठीक हो रहा था। ऑनलाइन सभा में जुड़ने और रोहिणी दीदी से प्रेयर करवाने के बाद इन्होंने प्रार्थना करवाया। ये ऑनलाइन सभा में नियमित रूप से बने हैं, और इसके बाद उन्होंने प्रार्थना करवाया, और उसके बाद से ही मैं संपूर्ण रीति से ठीक हो गया हूँ। हालेलुया, यीशु मसीह का धन्यवाद देते हैं। और ये निरंतर इस सभा में बने रहते हैं। ये सभा जो है ये हर एक मंगलवार रविवार शाम 7 बजे से चलाई जाती है। और ये अभिषेक एजे करके जो भाई हैं, अभिषेक एजे के आईडी से, ये एशियन टोपनो करके भाई हैं, और इनके सर की खुजली जो पिछले 5-6 वर्षों से हो रही थी, दवाइयों से ठीक नहीं हुआ, लेकिन यहाँ निवेदन देने के द्वारा इन्होंने प्रार्थना करवाया, और दूसरी बात ये रेगुलर इस सभा में जुड़े हैं, और उसके द्वारा इनके सर के खुजली की प्रॉब्लम पूरी रीति से ठीक हो गई। इन्होंने लिखा पूरी रीति से ठीक हो गई। और ये लिखते हैं, इसलिए प्रभु को लाखों करोड़ों बार धन्यवाद हो, और सबों को प्रभु यीशु खूब सारी आशीष दे। दीदी भैया को भी ढेर सारी आशीष मिले। फिर से सबों को जय मसीह की, जय मसीह की। एशियन जो हैं टोपनो, जो अभिषेक एजे के आईडी से देखते हैं, यीशु मसीह ने उनके 5-6 वर्षों के जो प्रॉब्लम्स थे, यीशु मसीह ने उससे उन्हें छुटकारा दिलाया। तो हम लाखों करोड़ों बार धन्यवाद देते हैं, जितना भी धन्यवाद दे वो कम है। आइए हम लोग दूसरी गवाही में जाते हैं। और ये जो हैं ये सुशीला तिर्की करके बहन है, सुशीला तिर्की, और ये लिखती हैं, जय मसीह की, मेरा नाम सुशीला तिर्की है। सुशीला तिर्की बहन, अगर आप देख रही हैं जय मसीह की या प्रेज द लॉर्ड, कुछ भी आप लिखिए ताकि हम लोग आपको देख पाएँ कि आप इस सभा में नियमित रूप से शामिल हैं। सुशीला तिर्की करके लिखती हैं कि मेरी गवाही यह है कि 2 महीने से मेरे दाहिने चेस्ट में सुबह उठती थी और दर्द शुरू हो जाता था। 2 महीने हो गए थे इनके दाहिने चेस्ट में इनका दर्द शुरू हो जाता था, और जब सुबह उठती थी। सुशीला तिर्की, अगर आप हैं सभा में शामिल हैं, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, आप जरूर से लिखिए। और ये लिखती हैं, और जहाँ पर दर्द देता था ऐसा लगता था कोई कील चुभ गया है, कोई कील इनके छाती में चुभ गया, इस प्रकार का दर्द देता था, इतना ज़्यादा दर्द देता था। और ये 2 महीने हो गए थे। और ये लिखती हैं, रिकॉर्डिंग
सभा सुनते सुनते मेरे चेस्ट का दर्द ख़त्म हो गया है। और रिकॉर्डिंग सभा ये आप देख रहे हैं, ये सभा, हाँ, सुशीला तिर्की ने जय मसीह की लिखा, आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे, और उन्हीं की मैं गवाही दे रहा हूँ। सुशीला तिर्की बहन ने जय मसीह की लिखा है, उन्हीं की गवाही दे रहा हूँ। 2 महीने हो गए थे इनके चेस्ट में, दाहिने चेस्ट में सुबह उठती थी और दर्द शुरू हो जाते थे और ऐसा लगता था कोई कील चुभा रहा है। लेकिन यहाँ की सभा देखते देखते जो हर एक मंगलवार और रविवार शाम 7 बजे से चलाई जाती हैं, मैं फिर आप लोग के सम्मुख दोहराना चाहता हूँ, ये सभा हर एक ट्यूसडे, हर एक संडे शाम 7 बजे चलती है। और जितने इस सभा में नियमित रूप से शामिल हैं, सारे कोई ठीक हो जाते हैं, सबों के जीवन में प्रभु काम करते हैं और चेस्ट का दर्द खत्म हो गया है। प्रभु यीशु मसीह को लाखों लाख धन्यवाद। सबों को जय मसीह की। दीदी भैया को हम बहुतायत की आशीष मिले, धन्यवाद। यीशु मसीह का धन्यवाद देते हैं। सुशीला बहन भी हमारे साथ जुड़ी हैं। एक अंतिम गवाही में जाएंगे और उसके बाद तुरंत हम लोग वचन में जाएंगे और देखेंगे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में क्या काम किए हैं। और हम लोग वचन में आगे जाएंगे और देखेंगे प्रभु यीशु मसीह हमसे क्या बातचीत करना चाहते हैं। और ये प्रवीर गुड़िया करके हैं, प्रवीर गुड़िया, और ये अभी राउल केला में रहते हैं, रेलवे में जॉब करते हैं। प्रवीर गुड़िया, अगर आप सभा में शामिल हैं तो आप जय मसीह की जरूर से लिखिए। और ये लिखते हैं, जय मसीह की, मेरा नाम प्रवीर गुड़िया है और अभी मैं राउल केला में रहता हूँ और रेलवे में जॉब करता हूँ, नौकरी करते हैं ये रेलवे में। और मेरी गवाही यह है कि मेरे लेफ्ट आँख में कुछ, इन्होंने डॉक्टरी भाषा में कुछ लिखा है, उस प्रोनाउंस करना भी बहुत मुश्किल है, और उस नाम की बीमारी हो गई थी इनके आँख में, जिससे आँख में दर्द, पानी आना, लालपन, धुंधलापन और लाइट को देखने पर तेज दर्द होता था। आप सुन रहे हैं, उस बीमारी में इनके आँख में दर्द होता था, पानी आता था, लाल हो गया था आँख, धुंधला हो गया था, ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, और जब लाइट को, रोशनी को देखते थे तो तेज दर्द होता था, बहुत ही तेज इनके आँखों में दर्द होता था। और ये लिखते हैं, मैंने आई स्पेशलिस्ट को दिखाया तो डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन, आई ड्रॉप और आँख में हर दिन एक इंजेक्शन लगाया। सोचिए, आँख में इंजेक्शन इनका लगता था, इतना भयानक इनका बीमारी हो गया था, क्योंकि लाइट को भी देखते थे तो तेज़ दर्द होता था। और आँख में इधर इस साइड में है ना, रेटिना के बगल में वाइट जो हमारा है, वहाँ पे इनका इंजेक्शन लगता था। और ये लिखते हैं, जो कि 5 दिनों तक लगा, 5 दिन तक, सोचिए, एक एक इंजेक्शन लगा। प्रवीर गुड़िया, अगर आप हैं, सभा में शामिल हैं, जय मसीह के लिखिए। हो सकता है ये अभी ड्यूटी में हो सकता है, और अगर आप ड्यूटी में होंगे, कल आप हमें फ़ोन कीजिए दिन के समय में, ताकि हम लोग जान पाए। क्योंकि अगर आप इस सभा में, हम लोग हमेशा कहते हैं, नियमित रूप से शामिल हैं, आप फ़ोन करेंगे तब हम आपके लिए ज़रूर प्रार्थना करेंगे। लेकिन अगर आप सभा में शामिल नहीं होंगे तो फिर आप भी हमसे उम्मीद न रखें। तो ये लिख रहे हैं, 5 दिन तक इनके आँख में, सोचिए, इंजेक्शन लगाने पड़ते थे, ऐसी बीमारी हो गई थी। उसके बावजूद ये बीमारी बार बार हो जाती थी और हर बार आँख में इंजेक्शन लगता था, बार बार ये बीमारी हो जाती थी, बार बार रिपीट हो जाती थी, और इसका इलाज इंजेक्शन के द्वारा डॉक्टर करने की कोशिश करते थे। और आप सोचिए, आँख में अगर इंजेक्शन्स लगेंगे तो कैसा होगा। और प्रवीर गुड़िया के आईडी से, अगर आप किसी और आईडी से देख रहे हैं तो जय मसीह के और अपना नाम लिखिए। फिर मैंने रोहिणी दीदी को फ़ोन किया और मुझे टाइम दिया गया। दिए गए टाइम पर मैंने फ़ोन किया और दीदी ने मेरे लिए फ़ोन पर ही प्रेयर कर दी और इनके लिए फ़ोन में फिर प्रार्थना हुआ। प्रवीर गुड़िया के लिए फ़ोन में ही इनके लिए प्रार्थना की गई, क्योंकि ये नियमित सभा में जुड़े थे और अभी पता नहीं जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं। अगर आप बाद में रिकॉर्डिंग सभा देखेंगे तो कल के दिन आप ज़रूर से हमें फ़ोन कीजिएगा। और ये लिखती हैं, प्रेयर कर दी दीदी ने और मेरा आँख अभी ठीक है और 6/6 है, और 6/6 डॉक्टरी भाषा में शायद है कि बिल्कुल ही इनका आँख ठीक हो गया है। जो इंजेक्शन्स आँख में लगते थे लेकिन वो आँख ठीक नहीं हुए थे, लेकिन यहाँ की प्रार्थना के द्वारा और यहाँ सभा में जुड़े रहने के कारण यीशु मसीह ने इन्हें पूर्ण रीति से चंगा किया और यीशु मसीह ने इनके आँख
जो अगर इस सभा में नहीं जुड़े होते और हो सकता है कि प्रार्थना नहीं कराते तो कुछ भी हो सकता था। गैब्रियल जॉन के आईडी से उन्होंने लिखा है, जय मसीह की, मेरा भतीजा है, ड्यूटी में है। अच्छा, गैब्रियल जॉन के आईडी से उन्होंने लिखा है, जय मसीह की, वो भतीजा है। फिर से आप गैब्रियल जॉन फिर से आप लिखिए, इसी बात को लिखिए। गैब्रियल जॉन के आईडी से उन्हें, जय मसीह की, मेरा भतीजा है, ड्यूटी में है। अच्छा, गैब्रियल जॉन का भतीजा है। ये प्रवीर गुड़िया जो है गैब्रियल जॉन के भतीजा हैं और इनकी रेलवे में ड्यूटी है और अभी वो ड्यूटी में गए हुए हैं। गैब्रियल जॉन फिर से आप लिखिए कि वो मेरा भतीजा है, ऐसे लिखिए आप, तो हम लोग आपको फिर से देख पाएंगे। तो यीशु मसीह ने इतना बड़ा काम किया। सोचिए, उनके आँख को यीशु मसीह ने चंगा किया। अगर आँख चले जाएंगे तो रेलवे में ड्यूटी आपकी नहीं लग पाएगी, आपकी ड्यूटी, आपके सर्विस ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन प्रभु ने, यीशु मसीह ने इनके जीवन में इतना बड़ा काम किया। अगर वो यीशु मसीह के पास नहीं आते, सभा में जुड़े नहीं रहते, तो पता नहीं अभी क्या होता। लेकिन यीशु मसीह ने इनको बचाया, यीशु मसीह ने इनको चंगा किया, यीशु मसीह ने इनके आँखों को ठीक किया, जिसके लिए बार बार आँखों में इंजेक्शंस लगते थे। गैब्रियल जॉन फिर से लिखे हैं, वो मेरा भतीजा है। प्रवीर गुड़िया इनका भतीजा ड्यूटी में अभी है। यीशु मसीह ने इनके लिए काम किया। मेरे प्रियो, अगर आप इस सभा में नियमित रूप से बने रहेंगे, यीशु मसीह आपके जीवन में भी काम करेंगे। यीशु मसीह आपको भी बड़ी गवाही के लिए खड़े करेंगे। आप चाहते हैं आपके लिए यीशु मसीह बड़े काम करे, सबसे पहले तो हर एक ट्यूसडे और संडे शाम 7 बजे इस सभा में जुड़े रहें। और दूसरी बात है, अगर आप जुड़े रहेंगे, आप फ़ोन करेंगे, हम ज़रूर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। तो प्रभु यीशु मसीह को महिमा मिले, सबों को आशीष मिले, सबों को जय मसीह की। मेरी दूसरी गवाही, जब दीदी लास्ट में प्रेयर करती है तो मैं अपने लिए मांगता था कि किसी तरह से मेरा ट्रांसफ़र रांची हो जाए। और अचानक 11 जनवरी 2023 को नोटिस निकला कि जो रांची डिवीज़न में ट्रांसफ़र जाना चाहते हैं वो अपना फॉर्म जमा करे। ऐसा नोटिस मेरे जानकारी में फर्स्ट टाइम निकला था, पहली बार निकला था, ये लिख रहे हैं। और मैंने अपना फॉर्म जमा कर दिया। मुझे पूरा विश्वास है कि जल्द ही मेरा ट्रांसफ़र रांची हो जाएगा। मेरी इस गवाही से प्रभु यीशु मसीह को बहुत बहुत महिमा और सभी को आशीष मिले। सभी को जय मसीह की, जय मसीह की भाई। और संकट में वो बचाने वाले परमेश्वर हैं, संकट में वो संग साथ रहने वाले परमेश्वर हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि अब हमें प्रभु की ज़रूरत नहीं है, अब हमें प्रभु के जन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब आप विपत्ति में पड़ते हैं और तब आपको ज़रूरत महसूस होती है। अगर आप प्रभु के साथ अच्छे ढंग से चलेंगे, आप फ़ोन करेंगे, हम ज़रूर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। लेकिन अगर आप सोचेंगे अब हमें क्या ज़रूरत, क्योंकि कईयों के यहाँ पे काम हो जाते हैं, यहाँ पे लोगों के काम हो जाते हैं, तो लोग सोचते अब हमें प्रभु की कोई भी ज़रूरत नहीं है और फिर उन्हें ज़रूरत पड़ती है, तो शायद उस समय हम लोग फ़ोन न उठाएं। तो ठीक है, सारी बातों से हम सबों को आशीष मिले, यीशु मसीह हम सबों को आशीष दे। आइए हम लोग जल्दी से एक छोटी प्रार्थना में जाएंगे और उसके बाद हम लोग वचन में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे प्रभु यीशु मसीह हमसे क्या बातचीत करना चाहते हैं। तो आइए हम लोग प्रार्थना में जाएं, छोटी प्रार्थना में जाएं, उसके बाद हम लोग जल्दी से वचन में जाएंगे। आइए अपने आंखों को बंद करें और सरों को झुकाएं और प्रार्थना में जाएं। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए, सुंदर संगति के लिए। और जितने लोग आज यहाँ पे आए हैं, अपने अपने दुखों को लेकर आए हैं प्रभु जी, आप तो मन को जांचने वाले और जानने वाले परमेश्वर, सबों को उनके दुखों से आप निकालिए प्रभु जी। और दयालु परमेश्वर, होने दीजिए इस दुख के कारण वो आपको जान पाए। आज के वचन की अगुवाई आप कीजिए, जो बुलवाना है आप बुलवाइए, मैं नहीं परंतु पवित्र आत्मा आप बोलिए और आप बातचीत कीजिए। जो बोलूं लोगों के जीवन में वो काम करने पाए। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह नासरी के पवित्र मीठे और महासामर्थी नाम से मांग लेते हैं। दया से सुनिए, स्वर्ग राज्य में से ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए हम लोग जल्दी से वचन में जाएंगे और देखेंगे प्रभु यीशु मसीह हमसे क्या बातचीत करते हैं। और क्या आपको पता है मेरे प्रियो, कभी कभी परमेश्वर हमारे लिए खड़े हो जाते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि परमेश्वर हमारे लिए रुक जाते हैं। और अगर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए रुक जाए
तो फिर कौन है जो हमारे विरोध में खड़ा होगा? कौन है, कौन सी बीमारी है जो हमारे विरोध में खड़ी होगी? कौन से टेंशन्स हैं जो हमारे विरोध में खड़े होंगे? कौन सी प्रॉब्लम है जो हमारा सामना कर पाएगी? क्यों? क्योंकि सृष्टि का मालिक हमारी खातिर रुक गया है। सृष्टि का मालिक हमारी खातिर रुक गए हैं। आप चाहते हैं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपके लिए खड़े हो जाएं, आपके लिए रुक जाएं? क्या आप इस बात को चाहते हैं? तो आइए हम वचन में देखेंगे कि कब प्रभु यीशु मसीह, कब परमेश्वर हमारे लिए रुक जाते हैं, वो खड़े हो जाते हैं। और जब वो खड़े हो जाते हैं ना, सब कुछ हमारे पक्ष में हो जाता है। आइए हम लोग एक वचन को देखेंगे और देखने की कोशिश करेंगे इस बात को वचन के द्वारा। मरकुस रचित सुसमाचार, बाइबल में मरकुस करके पुस्तक है और उसका 10 अध्याय और उसका 46 से लेकर 52 तक पढ़ेंगे और वहां पे हम एक वचन को देख सकते हैं। ध्यान से आप सुनिए। और वे यरीहो में आए, और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी। हाँ, और वे यरीहो में आए। कौन यरीहो में आए? यीशु मसीह यरीहो में आए। उनके चेले यरीहो नाम के शहर में आए, और जब वे और एक बड़ी भीड़ यरीहो से होकर निकलती थी, तो तिमाई का पुत्र बरतिमाई, हाँ, एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। हाँ, एक अंधा भिखारी जो है ना, वो सड़क के किनारे, रोड के किनारे बैठा हुआ था। अंधा भिखारी क्या चीज के लिए? भीख मांगने के लिए, क्योंकि वो अंधा था और वो सड़क के किनारे बैठ के भीख मांगा करता था। तो आगे, वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है। हाँ, यह सुना जब उसने कि यीशु नासरी है, क्योंकि वो उसने सुना तो पहले था कि यीशु मसीह क्या क्या कर सकते हैं। यीशु मसीह अंधों की आंखें खोल देते हैं, लंगड़ों को पैर देते हैं, यहाँ तक कि मुर्दे तक को प्रभु यीशु मसीह जिलाते हैं। उसने ये बात सुन रखा था। आज आपने भी सुना इस बात को, आपने अपने कानों से सुना। आज आपने देखा कितने बड़े बड़े प्रभु ने काम किए हैं, कितने बड़े बड़े उन्होंने आश्चर्य कर्म किए हैं। और इस अंधे ने भी सुना था कि यीशु मसीह क्या क्या कर सकते हैं, और वो जानता था यीशु मसीह ही मेरे आंखों को खोल सकते हैं। और ये अंधा भिखारी, आगे पढ़िए, पुकार पुकार कर कहने लगा। पुकार पुकार कर कहने लगा। वो पुकारने लगा और यीशु मसीह का नाम लेने लगा और कहने लगा कि हे दाऊद की संतान, हाँ, दाऊद की संतान यीशु, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। वो कहने लगा, हे दाऊद की संतान यीशु, मुझ पर तू दया कर। वो जानता था अगर वो दया कर देंगे तो मेरा बेड़ा पार हो जाएगा, मेरी नैया पार हो जाएगी, मेरी आंखें खुल जाएंगी। मुझे आज जो लोग दुत्कारते हैं, मुझे जो आज लोग मेरे बगल में बैठना नहीं चाहते, अगर यीशु मसीह मुझ पे दया करेंगे तो सब कुछ चेंज हो जाएगा। और इसलिए वो पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान यीशु, मुझ पर तू दया कर। आगे, बहुतों ने उसे डांटा। बहुत लोगों ने उससे क्या किया? जब वो ऐसा कहने लगा ना, जब यीशु मसीह का नाम लेने लगा, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे बहुतों ने उसे क्या किया? डांटा, डांटने लगे लोग, और कि चुप रहे। चुप रहे, चुप कराने के लिए उसको डांटने लगे, दबाव डालने लगे, लोग उसके ऊपर प्रेशर डालने लगे। यीशु का नाम मत ले, यीशु मसीह का तुम नाम मत ले। आगे, पर वह और भी पुकारने लगा। तब इसने क्या किया? देखिए, लोगों ने डांटा। लोग प्रेशर डालते हैं, लोग आपके ऊपर दबाव डालते हैं। यीशु मसीह का नाम मत ले, यीशु मसीह के पास मत जा, यीशु मसीह के पास क्यों जा रहा है? लोग प्रेशर डालते हैं, लोग दबाव डालते हैं। इस अंधे भिखारी के ऊपर भी लोगों ने दबाव डाला। और किन लोगों ने डाला? या वहाँ पे मैं पहले भी इस बात को बताया था, जहाँ अंधे लोग बैठते हैं, जहाँ भिखारी लोग बैठते हैं ना, वहाँ 2-4 और भिखारी बैठ जाते हैं और उनका एक स्थायी निवास टाइप का हो जाता है। वो जगह जो है ना, उनका ही बन जाता है। वो लोग लेट से भी आएंगे तो वो जगह उनका छेका हुआ रहता है, उनके लिए रिजर्व रहता है, और उस जगह में आके वो बैठते हैं। और जब वहाँ पे बैठते हैं तो अगल बगल वालों से, भिखारियों से भी दोस्ती हो जाती है, अगल बगल वालों से जान पहचान हो जाती है। और यही लोग जिनसे इनकी जान पहचान थी, जिससे इसकी दोस्ती होगी, हो सकता है वही लोगों ने इसको डांटना और इसके ऊपर दबाव डालना शुरू किया कि तू यीशु मसीह का नाम मत ले, तो यीशु मसीह को क्यों पुकार रहा है। और लेकिन जब लोगों ने दबाव डाला तो इसने क्या किया? वो चुप हो गया।
वो उसने चुप्पी साध ली, उसने यीशु मसीह का नाम लेना बंद कर दिया, वो लोगों के दबाव में आ गया, वो लोगों के प्रेशर में आ गया। नहीं, वो और भी, बाइबल में क्या लिखा है, पढ़िए फिर से। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, हाँ, पर वह और भी पुकारने लगा। वह और पुकारने लगा, और ज्यादा वो पुकारने लगा। लोगों के प्रेशर की चिंता नहीं की, लोगों के दबाव की चिंता नहीं की, लेकिन वो क्या करने लगा, और भी पुकारने लगा। उसने ये अपने दिमाग से निकाल दिया कि कल से मुझे हो सकता है यहाँ पे बैठने ना दिया जाए, कल से ये लोग मेरे साथ संबंध तोड़ दे, कल से ये लोग मेरे साथ दोस्ती तोड़ दे, कल से हो सकता है ये लोग मुझसे बात ना करे। सब भूल गया वो, लेकिन उसने क्या याद रखा कि यीशु मसीह हैं, वही मुझे ठीक कर सकते हैं, वही मुझे उबार सकते हैं। वो दबाव में नहीं आया और वो और जोर जोर से पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान। आगे पढ़िए, क्या पुकारने लगा, कि हे दाऊद की संतान, हाँ, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर, मेरे ऊपर दया कर, हे प्रभु तू मेरे ऊपर दया कर। आप एक ही चीज चुन सकते हैं अपने जीवन में, या तो आप प्रभु को चुन सकते हैं या फिर संसार के लोगों को चुन सकते हैं। आप दोनों को साथ में लेकर नहीं चल सकते। इसने अपना चुनाव कर लिया, इसने प्रभु को चुन लिया, इसने मनुष्यों की चिंता नहीं की, इसने लोगों की चिंता नहीं की, इसने अपने दोस्तों की चिंता नहीं की, इसने अपने साथ बैठने वालों की चिंता नहीं की, इसने प्रभु को चुन लिया। और ये और भी चिल्लाने लगा, और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। मैंने कहा ना, कई बार परमेश्वर हमारे लिए खड़े हो जाते हैं, रुक जाते हैं। कई बार हमारे आचरण के चलते परमेश्वर हमारे लिए रुक जाते हैं, लेकिन वो हमेशा नहीं रुकते मेरे प्रियो। कुछ तो हमें करना पड़ता है, तब वो हमारे लिए रुक जाते हैं। और जब ये इंसान, ये अंधा भिखारी लोगों के दबाव में नहीं आया ना, वो यीशु मसीह को पुकारने से नहीं रुका, तब क्या हुआ, आगे पढ़िए, देखिए क्या लिखा है। तब यीशु ने ठहर कर कहा, हाँ, तब यीशु ने क्या करके कहा, ठहर कर कहा, यानी वो ठहर गए, रुक गए। वो अपने रास्ते में यीशु मसीह चले जा रहे थे, वो आगे बढ़ रहे थे, उनको बहुत सारे काम करने थे, बहुत सारे लोग थे। सिर्फ ये अंधा भिखारी ही ये नहीं था, ये रोगी नहीं था, कई सारे रोगी थे, कई सारी जगह प्रभु को जाना था, लेकिन उन सारे चीजों को छोड़कर भी प्रभु रुक गए, वो ठहर गए। मैंने कहा ना, कई बार परमेश्वर आपके लिए ठहर जाते हैं, वो सारे लोगों को छोड़कर आपके लिए ठहर जाते हैं, लेकिन वो ऐसे ही नहीं ठहरते मेरे प्रियो। कुछ तो हमें भी करना पड़ेगा, कुछ तो हमें भी दिखाना पड़ेगा। और वो कब ठहरते हैं, जब आप लोगों के दबाव में नहीं आते, जब आप लोगों के दबाव की परवाह नहीं करते, जब आप लोगों के प्रेशर की परवाह नहीं करते। कई लोग लोगों के दबाव में आ जाते हैं, लोग बोलते हैं तू मसीह के पास मत जा, वो बोलते हैं हाँ हाँ ठीक ठीक, आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही है। लोग बोलते हैं तू यीशु मसीह का नाम मत ले, वो बोलते हैं ठीक है आप बिल्कुल सही बोले। लोग बोलते हैं तुझे मसीह के पीछे चलने की क्या ज़रूरत है। बाइबल बताती है एक बात को, अगर हम लोग बाइबल में पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसका 36 पद, देखिए वहाँ बाइबल क्या बताती है। हम लोग ध्यान से सुनेंगे और इस बात को हम देखेंगे क्या हमारे जीवन में भी ये चीज़ होती है। 10 अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार उसका 36 पद में देखिए क्या लिखा है, पढ़िए। मनुष्य के बैरी, हाँ, मनुष्य के बैरी जो होंगे ना, बाइबल में साफ साफ लिखा है मनुष्य के बैरी, यानी मनुष्य के शत्रु उसके घर ही के लोग होंगे, उसके घर ही के लोग होंगे। क्या लिखा है, फिर से पढ़िए इस बात को, लोग अच्छे से समझ पाए। मनुष्य के बैरी, मनुष्य के बैरी, ये बात मैं नहीं कह रहा मेरे प्रियो, मैं अपने मन से नहीं कह रहा, ये बात बाइबल में लिखी हुई है। मनुष्य के बैरी, मनुष्य के शत्रु उसके घर ही के लोग, बाहर के लोग नहीं, उसके घर ही के लोग होंगे, उसके घर के लोग होंगे। और क्यों घर के लोग कैसे होंगे भाई? घर के लोग तो अच्छा करना चाहते हैं, घर के लोग तो सब चीज़ ठीक करना चाहते हैं, लेकिन घर ही के लोग दबाव बनाते हैं कि प्रभु के पास जाना नहीं है, प्रभु के पीछे चलना नहीं है। प्रभु के पास हम जब जाते हैं ना, यीशु मसीह के साथ हम जब चलते हैं, यीशु मसीह के पास जाते हैं ना, तो जब हम जीवन की तरफ कदम बढ़ाते हैं। आपको मालूम है ये बात, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा जीवन मैं हूँ, जीवन मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ। और जब हम प्रभु की तरफ कदम बढ़ाते हैं, यीशु मसीह की तरफ कदम बढ़ाते हैं ना, तो हम जीवन की तरफ कदम बढ़ाते हैं। और मनुष्य के जो बैरी हैं, बाइबल बताती है उसके घर ही के लोग हैं। क्यों घर के लोग क्यों हैं? क्योंकि बैरी का काम होता है, शत्रु का काम होता है उसके जीवन में कुछ उथल पुथल करना, उसके जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें कर देना जो उसके लिए खराब हो,
जो उसके लिए हानि की हों, और मनुष्य के बैरी, बाइबल लिखी है उसके घर ही के लोग, क्योंकि इनके घर के लोगों को नहीं पता कि आप जब यीशु मसीह के पास जाने से लोगों को रोक रहे हैं, अपने रिश्तेदार को रोक रहे हैं, तो आप जीवन के पास जाने से उस अपने रिश्तेदार को रोक रहे हैं, और इस तरह से तो आप उसके शत्रु हुए, क्योंकि आप जीवन के पास जाने से एक इंसान को रोक रहे हैं। ये जो अंधा भिखारी था, इसके लोग, इसके जानने पहचानने, इसके दोस्त, इसके अगल बगल वाले जो बैठते होंगे साथ में, ये लोग कह रहे थे यीशु का नाम मत ले, चुप हो जा, चुप हो जा, मत चिल्ला, यीशु का नाम मत ले। लेकिन इसने क्या किया? इसने और जोर जोर से पुकारना शुरू किया, हे दाऊद की संतान, मुझ पे दया कर। आप लोगों के प्रेशर में आ जाते हैं मेरे प्रियो। क्या आप अपने घर वालों के, अपने दोस्तों के, अपने और लोगों के प्रेशर में आ जाते हैं जब वो कहते हैं यीशु के पीछे क्यों चलना है भाई? फ़ायदा उठाओ, यहाँ पे तो ऑनलाइन देखो, फ़ोन से प्रार्थना करवाओ, फ़ायदा उठाओ, मसीह के पास जाना क्या ज़रूरत है? लेकिन आप नहीं जानते कि आप उनको जीवन के पास आने से रोक रहे हैं, क्योंकि जो मसीह के पास आएगा वो, बाइबल बताती, वो जीवन पाएगा, वो जीवन पाएगा मेरे प्रियो। लेकिन जो मसीह से दूर जाएगा वो मृत्यु की तरफ जाएगा। बाइबल बताती है ऐसे कई सारे मार्ग है जो मनुष्य को ठीक तो देख पड़ते हैं, लेकिन उसके अंत में मृत्यु है। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा? मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं हूं, यानी जीवन तक पहुंचने का वो सच्चा मार्ग प्रभु यीशु मसीह है। और आप जब उसको रोकते हैं तब आप किसी को जीवन के पास जाने से रोकते हैं। और क्यों? आप भी कई बार रुक जाते हो। क्यों रुकते हैं? लोगों के प्रेशर में आके, सबसे पहले तो अपने घर वालों के प्रेशर में आके जीवन के पास आने से आप रुक जाते हैं। ये अंधा भिखारी कितना खुशनसीब था, इसका विश्वास कितना बड़ा था। ये अंधा भिखारी तो हमसे कितना ज़्यादा अच्छा और बेहतर था, जिसको लोगों ने रोका लेकिन वो रुका नहीं। वो जानता था कि या तो मैं मसीह को चुन लूँ या फिर अपने संगी साथी, दोस्त, परिवार, ये वो उसको चुन लो। और उसने चुनाव किया, एक निर्णय लिया और उसने कहा नहीं, मैं प्रभु को चुनूंगा, क्योंकि यही मेरे जीवन में काम कर सकते हैं, यही मेरे जीवन को बदल सकते हैं, यही मुझे जीवन तक पहुंचा सकते हैं। उसने उस प्रभु को पुकारा और इतने जोर से पुकारा कि प्रभु को रुकना पड़ा। सोचिए, यीशु मसीह को, एक इंसान के लिए उनको रुकना पड़ा, जबकि उनके सामने तो कई बीमार थे, उनको वहां से पार करके कितनी जगह जाना था, लेकिन एक इंसान के लिए उनको रुकना पड़ा। और जब वो रुक गए तब फिर प्रभु ने उनको बुलाया। बाइबल बताते, आगे पढ़ते जाइए और हम लोग देखेंगे उसके जीवन में क्या काम हुआ, क्योंकि कई सारे नए लोग हैं जो इस बात को नहीं जानते। पढ़िए। तब यीशु ने ठहर कर कहा, हाँ, ठहर कर कहा, उसे बुलाओ, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढाढ़स बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। वह तुझे, अब लोगों ने कहा, ढाढ़स बांध, उठ, वह तुझे क्या करता है? बुलाता है। अब लोगों ने कहा, और फिर उसके बाद वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा, लेट नहीं किया। आगे, और यीशु के पास आया। हाँ, यीशु के पास आया। और इस पर यीशु ने उससे कहा, हाँ, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? यीशु मसीह पूछे उससे, तू क्या चाहता है? मसीह पूछते हैं, तू क्या चाहता है? मसीह को सब पता था वो क्या चाहता है, किस बीमारी से वो जूझ रहा है, कितने वर्षों से ये इस अवस्था में है, सब कुछ यीशु मसीह को मालूम था। लेकिन यीशु मसीह उससे खुद पूछे, तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? फिर अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं। यह कि मैं देखने लगूं, बहुत बड़ी चीज उसने मांग ली। एक अंधा मांग रहा है यह कि मैं देखने लगूं, लेकिन मांगने से पहले उसने एक निर्णय लिया, और उसने ऐसा निर्णय लिया कि मैं लोगों के दबाव के आगे नहीं झुकूंगा। आप भी यहाँ पे हमारे साथ शामिल हैं। आप लोगों ने भी बहुत कुछ मांगा होगा। हो सकता है आपकी बहुत बड़ी समस्या होगी, आपकी बहुत बड़ी तकलीफ होगी, आपकी बहुत बड़ी ऐसी प्रॉब्लम होगी जो किसी से ठीक नहीं हो सकती। क्या आपके लिए भी डॉक्टरों ने कह दिया आपकी बहुत बड़ी बीमारी है, आप वेलोर जाइए, वेलोर के डॉक्टर ने बोला हम भी ठीक नहीं कर सकते, आप फॉरेन जाइए, बहुत पैसे होंगे, बोरे भर भर के पैसे होंगे, ब्रीफकेस में पैसे लेके आप फॉरेन जा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन वहाँ भी जाके आप जानते हैं ज़ीरो होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला। आप दवाई करा के थक गए, आप सब कुछ करा के थक गए और आप जान गए हैं अब कुछ नहीं हो सकता।
आप भी चाहते हैं कि आपके लिए बहुत बड़ा काम हो, लेकिन प्रभु आपसे कब बोलेंगे कि तू क्या चाहता है मेरे लिए करूं, मैं तेरे लिए करूं? वो तब बोलेंगे जब आप भी उस अंधे भिखारी की तरह लोगों के दबाव में नहीं आते। लोग बहुत जल्दी दबाव में आ जाते हैं, लोग बहुत जल्दी प्रेशर में आ जाते हैं, लोग बहुत जल्दी हर कुछ में आ जाते हैं और वो इस दबाव में आके सृष्टि के मालिक का इनकार कर देते हैं। क्या आप भी उनमें से हैं, इनकार करने वालों में से? अगर आप इनकार करेंगे, बाइबल आपके लिए एक सटीक बात बोलती है। जानते हैं वो क्या बोलती है? बाइबल में क्या लिखा हुआ आपके लिए? अगर हम इस बाइबल में देखेंगे लूका रचित सुसमाचार और उसके 12 अध्याय उसके 8 से 9 पद को हम देखेंगे तो वहां पे एक सटीक बात आपके लिए बोला गया है। आप पढ़िए 12 8 से 9। मैं तुमसे कहता हूँ, यीशु मसीह कह रहे हैं मैं तुमसे कहता हूं। आज वो आपसे बातचीत कर रहे हैं, आज वो आपसे कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा, जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा। इस अंधे भिखारी ने क्या किया? मनुष्यों के सामने मान लिया, प्रभु मान लिया और पुकार पुकार कर चिल्लाने लगा। जब उसको लोग प्रेशर डाल रहे थे, मत बोल, मत तू बोल, मत उसका नाम ले, वो क्या किया? और जोर से पुकारने लगा और जोर से चिल्लाने लगा। बाइबल बताती है जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा, उसे मनुष्य का पुत्र भी परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने मान लेगा। उसे मनुष्य का पुत्र भी। मनुष्य का पुत्र किसको कहा जाता है? आपको मालूम है बाइबल में यीशु मसीह ने अपने लिए कहा मनुष्य का पुत्र, मनुष्य का पुत्र यीशु मसीह ने अपने लिए कहा। और यीशु मसीह, बाइबल बताती है जो कोई मनुष्यों के सामने यीशु मसीह को मान लेगा, उसे यीशु मसीह परमेश्वर के सामने और परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने और सबके सामने यीशु मसीह उसे मान लेंगे कि ये मेरी भेड़ है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है। लेकिन कब? जब आप उनको मानेंगे, तब। वो जबरदस्ती नहीं करते। यही तो खासियत है प्रभु में, वो जबरदस्ती नहीं करते। मैंने हमेशा आपको कहा ना, दुष्ट आत्माएं जबरदस्ती करती हैं। दुष्ट आत्माएं आपके घर में घुस जाएंगी, दुष्ट आत्माएं आपके जीवन में प्रवेश करेंगी, यहाँ तक कि दुष्ट आत्माएं आपके शरीर में भी प्रवेश करेंगी। वो जबरदस्ती करेंगी, फिर उसको निकालने के लिए आपको बहुत सारे क्रियाकलाप करने पड़ेंगे। यीशु मसीह जबरदस्ती नहीं करते। आप उनको नहीं मानेंगे, वो आपके घर में कभी नहीं आएंगे। आप उनका इनकार करेंगे, वो आपके जीवन में कभी नहीं आएंगे। बाइबल बताती है वो ठकठकाते हैं, आपके जीवन रूपी दरवाजे को ठकठकाते हैं, और जब आप उनके लिए दरवाजा खोलते तब वो अंदर आते हैं। लेकिन दुष्ट आत्माओं का आप सुने हैं ना, कई लोग बोलते हैं दुष्ट आत्मा आ गया लोगों के अंदर, भूत आ गया और ये आ गए वो आ गए, लोग नाचने लगते हैं, ये करने लगते हैं, वो क्यों? क्योंकि दुष्ट आत्माएं जबरदस्ती करती हैं, मसीह जबरदस्ती नहीं करते। और जो मसीह को मान लेगा लोगों के सामने, यीशु मसीह भी उनको अपने परमेश्वर, अपने पिता और स्वर्गदूतों के सामने मान लेंगे। और जब वो मान लेंगे कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, तो कौन है जो आपका इनकार करेगा? आएंगे, विपत्तियां आएंगी, लेकिन वो ठहर नहीं पाएंगे। वो जान जाएंगे अरे ये तो यीशु मसीह का बेटा है, ये तो यीशु मसीह की बेटी है। विपत्तियां आएंगी लेकिन वो चली भी जाएंगी, रोग आएंगे वो चले भी जाएंगे। क्यों? कब? जब आप यीशु मसीह को मानेंगे। किसके सामने? मनुष्यों के सामने। और अब ऐसा कैसे होगा? आप किसी के दबाव में नहीं आएंगे, आप किसी के प्रेशर में नहीं आएंगे। और आगे क्या लिखा है? परंतु जो मनुष्यों के सामने मुझे इनकार करे, जो मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करेगा, इनकार कर देगा कि अरे मैं तो, आप जैसा बोलेंगे वैसा चलेंगे, यीशु मसीह कौन है, मैं तो सिर्फ प्रार्थना दुआ देखता था, मसीह के पीछे मैं नहीं चलता। अगर ऐसा आपका एटीट्यूड ये रहेगा, आपकी मेंटलिटी ये रहेगी, तो फिर क्या लिखा है बाइबल में? उसका परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने इनकार किया जाएगा। उसका सभी जगह इनकार किया जाएगा। परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने, परमेश्वर के सामने और हर जगह मसीह के द्वारा उसका इनकार किया जाएगा। जब इस अंधे भिखारी ने मसीह को सबके सामने मान लिया, उसने चिल्ला चिल्ला कर कहा, हे दाऊद की संतान मुझ पे दया कर। उसने लोगों की परवाह नहीं की, वो प्रेशर में नहीं आया। लोग उसे प्रेशर डाल रहे थे, मत नाम ले, मत जा, लेकिन वो क्या किया? उसने और पुकारना, यीशु मसीह को और पुकारा और उसका नाम लिया। तो फिर हम देखते हैं इस बात को कि मसीह उसके लिए ठहर गए, मसीह उसके लिए रुक गए और उन्होंने पूछा
तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं। और बाइबल में देखते हैं इस अंधे ने कहा यह कि मैं देखने लगूं। और क्या हुआ उसके बाद देखने लगूं ये कहा तो यीशु ने उससे कहा, हाँ यीशु ने उससे कहा चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। कौन सा विश्वास? उसने ये विश्वास किया कि ये मेरा प्रभु है और ये मैं इसके पीछे चलूंगा, मैं अपने जीवन में आशीषित होऊंगा। और इसने उसे चंगा किया। लेकिन यहाँ पे उसने सबसे पहले प्रभु को माना, लोगों के सम्मुख माना, तब प्रभु ने उसके जीवन में काम किया। प्रभु छुप छुपा के काम नहीं करते। चुपके से आप चल जाएंगे, किसी को पता न चले मैं प्रभु के साथ प्रभु का हाथ थामने वाला हूँ, वो आप अंधेरी कोठरी में बैठ जाएंगे और बोलेंगे प्रभु चुपके से मेरे लिए काम कर दीजिए और मैं चुपके से आपका इनकार करके निकल जाऊं, तो प्रभु आपके लिए काम नहीं करेंगे। जो प्रभु का इकरार करेगा प्रभु यीशु मसीह भी उसका इकरार करेंगे। लेकिन बाइबल में साफ क्या लिखा है? जो प्रभु का इनकार करेगा प्रभु यीशु मसीह उसका इनकार कर देंगे। और प्रभु के इकरार और इनकार का मतलब आप जानते हैं, बहुत बड़ा मतलब है। वो आपके लिए खड़े होंगे, वो आपका इकरार करेंगे। दुनिया की कोई ताकत आपके सामने फिर ठहर नहीं सकेंगी। मैं वही कह रहा हूँ, रोग तो आएंगे लेकिन वो आपके सामने ठहर नहीं सकेंगे। परेशानियाँ आएंगी, वो आपके सामने ठहर नहीं सकेंगी, क्योंकि वो देखेंगी कि आपके बगल में कौन खड़ा है। आपके बगल में सृष्टि का मालिक खड़ा है। आप अपनी आंखों से नहीं देख पाएंगे कि आपके बगल में सृष्टि के मालिक खड़े, लेकिन वो देख पाएंगी कि आपके बगल में जो है वो सृष्टि का मालिक है। और अगर वो इनकार कर दे, यीशु मसीह ही सृष्टि के मालिक इनकार कर दे, फिर हम क्या कर पाएंगे? फिर तो सौभाग्य भी दुर्भाग्य में बदल जाएगा, हर कुछ उल्टा होने लगेगा, क्योंकि प्रभु ने हमारा इनकार कर दिया, यीशु मसीह ने हमारा इनकार कर दिया। सब कुछ हमारा फिर इनकार में बदल जाएगा मेरे प्रियो। क्यों? क्योंकि बाइबल में लिखा है जो मनुष्य के सामने मुझे मान ले, मैं भी उसको परमेश्वर और उसके दूतों के सामने मान लूँगा। लेकिन जो मनुष्य के सामने मेरा इनकार करे, मैं उसको परमेश्वर और उसके दूतों के सामने मैं उसका इनकार करूँगा। आप क्या मनुष्यों के प्रेशर में आ जाते हैं मेरे प्रियो? क्या आप लोगों के प्रेशर में, खास करके अपने घर वालों के प्रेशर में? क्योंकि आप लोगों ने सुना नहीं, यहाँ पे मनुष्य के बैरी उसके घर ही के लोग होंगे। वही उसको प्रभु में आगे बढ़ने से रोकेंगे, वही उसको जीवन के पास जाने से रोकेंगे। क्यों? क्योंकि अभी उनकी आत्मिक आंखें नहीं खुली हैं मेरे प्रियो। आत्मिक आंखें अगर खुल जाएंगे तो वो देखने लगेंगे सृष्टि के मालिक तो यही हैं। और जो जीवन के पास पहुंचने से आपको रोके वही तो शत्रु है, वही तो आपका बैरी है। क्या आप भी प्रेशर में आ जाते हैं? मैं फिर पूछना चाहता हूँ, या आप उस अंधे भिखारी की तरह खड़े रहते हैं जो पुकार के लोगों के प्रेशर में ना आके, लोगों के दबाव में ना आके सृष्टि के मालिक को पुकारता है और उसके द्वारा वो आशीषित भी होता है। उसको आंखें मिली, लेकिन कब? जब उसने लोगों की परवाह नहीं की। आप लोगों की परवाह भी करें और यीशु मसीह से आशीषित भी हों, दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। या तो आपको लोगों के पास लोगों से पास जाना होगा या सृष्टि के मालिक के पास आना होगा। और जब आप लोगों की परवाह करते हैं तो जब आप विपत्ति में पड़ते हैं तो लोगों के पास ही जाना पड़ेगा मेरे प्रियो। आप फिर सृष्टि के मालिक के पास फिर आप उनसे आशा नहीं रख सकते। बनना है उस अंधे भिखारी की तरह बनिए जिसने किसी की परवाह नहीं की, किसी के दबाव की परवाह नहीं की, किसी के प्रेशर की परवाह नहीं की, लेकिन उसने सृष्टि के मालिक को पुकारा और सृष्टि के मालिक ने उसको जवाब दिया। और जो जब जवाब देते हैं तो सब कुछ ठीक हो जाता है। परमेश्वर के इन वचनों से हम सबों को बहुतायत की आशीष मिले। आशा है आपने आज के वचन से सीखा, और जब सीखते हैं तो ऐसा नहीं कि परमेश्वर ने 2 कान दिए हैं हमें, 2 कान है हमारे ना, आपके भी 2 कान होंगे, इधर से सुनना है और इधर से निकाल नहीं देना। लेकिन परमेश्वर ने 2 कान इसलिए दिए हैं ताकि दोनों कान से हम सुने और वो अंदर हमारे हृदय तक जाए और उसके द्वारा हम उस पे चल के अपने जीवन में आशीषित होने पाएँ। परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के इन वचनों से हम सबों को बहुतायत की आशीष मिले। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। अभी पास्टर आपके लिए प्रार्थना करेंगी और आपके जो भी निवेदन है यीशु मसीह के सम्मुख रखिए। बोलिए, यीशु मसीह मेरे जीवन में काम कीजिए, आप जैसा चाहते हैं मैं वैसा ही चलूँगा, मैं वैसे ही चलूँगी, गवाहियाँ दूंगी और आपके हिसाब से चलूँगी। देखिए यीशु मसीह आपके जीवन में जरूर काम करेंगे। तो परमेश्वर के इन वचनों से हम सबों को बहुतायत की आशीष मिला। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सबों को जय मसीह की।
परमेश्वर के जीवित वचनों से आप सबों को बहुत की आशीष मिले और आपके जीवन में प्रभु अपने पवित्र आत्मा की सहायता दे कि आप इन वचनों को सुने, समझे और इसको अपने जीवन में ग्रहण करें। इसके अनुसार प्रभु के साथ आगे बढ़ने के लिए आप हियाव कर सके, अपने निर्णय को ले पाएं। तो ये समय है, आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को हम झुका लेंगे। आप जहाँ से भी जुड़े हैं, ये समय है, अब हम प्रार्थना में आगे बढ़ रहे हैं और विश्वास के साथ आप प्रत्येक इस प्रार्थना में, इस आराधना में जुड़ें। वो परमेश्वर बहुत सामर्थ्य परमेश्वर हैं और आपके लिए वो काम करने के लिए तैयार हैं। आप अपने विश्वास को प्रभु के सम्मुख रखें। अपने जो भी चिंता है इस घड़ी आप यीशु मसीह के सम्मुख रखें और मेरे पीछे पीछे आप इस प्रार्थना को दोहराएंगे। जितने चाह रहे हैं कि वे आशीषित हों, चंगे हों, छुटकारा प्राप्त करें, आप प्रत्येक मेरे पीछे पीछे इस प्रार्थना को दोहराएंगे, मेरे पीछे इस प्रार्थना को रिपीट करेंगे। आंखों को बंद कर लेंगे और अब जब तक प्रार्थना होगी अपने स्थान में स्थिर रहेंगे। आप बातचीत नहीं करेंगे। आपके बच्चे हैं साथ में, आप उन्हें भी बैठा दें और बिल्कुल शांत होकर प्रभु की सहायता को मांगेंगे। आइए मेरे साथ आप इस प्रार्थना को रिपीट करें। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम आपके पास आए हैं, हम आपके पास आए हैं। हम पर दया कीजिए, हम पर दया कीजिए, हम पर अनुग्रह कीजिए, हम पर अनुग्रह कीजिए, हमें चंगा कीजिए, हम पर चंगा कीजिए। प्रभु हमारी सहायता कीजिए। प्रभु हमारी सहायता कीजिए। यीशु मसीह, हमने आपके नाम पर विश्वास किया है, हमें चंगा कीजिए, हमें छुटकारा दीजिए और अपने संतान होने का अधिकार दीजिए। हम सबों के नाम जीवन के पुस्तक में आप लिख दीजिए। यीशु मसीह, हमारी सहायता कीजिए और जिस मार्ग में हमें आगे बढ़ना है हमारी सहायता कीजिए। यीशु मसीह, हम प्रत्येक को विश्वास के वरदान से आप भर दीजिए। हमें आशीषित कीजिए और हमें भी योग्य बनाइए कि हम अपनी गवाही दूसरों तक देने पाए। हमारे सारे बोझों को ले लीजिए, हमारे दुखों से हमें बाहर निकालिए। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। ये समय है, आंखों को हम बंद रखेंगे। हम प्रत्येक जितने इस आराधना में जुड़े हैं आंखों को बंद रखेंगे और अब आपके जो भी समस्या है, आपके जो भी निवेदन हैं, आप जिन बातों में परेशान हैं, सारी बातों को प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख रखेंगे। और मैं जैसा हमेशा कहती हूँ, यीशु मसीह के नाम लेकर, जैसा आपने अभी वचन सुना है, जिस तरह से उस अंधे ने यीशु मसीह के नाम लेकर पुकारा, इस घड़ी आप भी यीशु मसीह के नाम लेकर उन्हें पुकारें कि प्रभु यीशु मसीह, हम पर आप दया कीजिए, हम पर अनुग्रह कीजिए और आपके जितने भी रोग हैं, बीमारी है, सारे बातों को यीशु मसीह के सम्मुख रखें। यदि आप चंगाई चाह रहे हैं, आप प्रभु से मांगे। यदि आप अपने कर्जों में दबे हुए हैं, आप सहायता मांगे यीशु मसीह की। यदि आपके काम अधूरे हैं, आप सहायता मांगे प्रभु से। आप पढ़ने वाले हैं, आप यीशु मसीह से ज्ञान बुद्धि मांगे और भी इसी तरीके से अपने सारे निवेदन को, ज़रूरतों को आप यीशु मसीह के सम्मुख रखें और यीशु मसीह के नाम लेकर आप मांगे, प्रभु आप हमारी सहायता कीजिए, हमें आशीषित कीजिए। और जब इस प्रार्थना का मैं अंत करूंगी, आप भी मेरे साथ आमीन ज़रूर बोलेंगे। जब तक प्रार्थना होगी, अपने सारी बातों को यीशु मसीह के सम्मुख रखेंगे। प्यारे यीशु, इस घड़ी हम धन्यवाद करते हैं प्रभु आपकी करुणा के लिए, आपकी दया के लिए। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर वचनों के लिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके इच्छा को जो आपने हम तक रखा है। प्रभु अपने वचन के द्वारा इन वचनों को हम समझने पाए। और प्रभु यीशु मसीह, जिस प्रकार आपने उस अंधे भिखारी पर दया किया, इस घड़ी भी प्रभु कई एक हैं जो आपकी दया मांग रहे हैं। यीशु, जो आपके नाम को ले रहे हैं, आप उनकी सहायता कीजिए। अपनी दया उन पर भी आप
प्रकट कीजिए। और जो बहुत सारे रोगों में, दुर्बलताओं में पड़े हैं, नाना प्रकार की बीमारियों में पड़े हुए हैं, प्रभु आप इनकी सहायता कीजिए। यीशु नाम के द्वारा हर एक तरह के रोग, हर एक बीमारी, हर एक दुर्बलता इस घड़ी यीशु नाम से दूर होने पाए। जितने भी शरीर की दुर्बलताएं हैं, रोग हैं और बीमारी हैं, इन्फेक्शंस हैं, यीशु नाम से वो अधोलोक में जाने पाए। यीशु नाम के द्वारा हर एक तरह से जितने भी शैतानिक युक्तियां हैं, बुरी शक्तियां हैं, हर एक तरह के अंधकार के काम यीशु नाम से विफल होने पाए। इन तमाम लोगों पर प्रभु अपने पवित्र लहू का छिड़काव कीजिए कि हर एक बंधन टूटने पाए, रोग के बंधन टूटने पाए, बीमारियों के बंधन टूटने पाए, असफलताओं के बंधन टूटने पाए, जितने भी निराशाओं के बंधन यीशु नाम से टूटने पाए, हर एक तरह के अशांति के बंधन टूटने पाए, कमी के बंधन टूटने पाए, कर्ज के बंधन टूटने पाए और हर तरह के लड़ाई और झगड़े के बंधन टूटने पाए, हर एक तरह के नशापान के बंधन टूटने पाए, जितने भी कमी के बंधन हैं यीशु नाम से टूटने पाए। यीशु आपके लोग हैं, आपकी दया मांग रहे हैं और जो सच्चे मन से आपको पुकार रहे हैं, आप भले परमेश्वर हैं। आप सहायता कीजिए प्रभु। इस घड़ी प्रभु हर एक तरह के जितने भी सर के दर्द हैं, यीशु नाम से उन्हें आज्ञा दे रहे हैं, निकल कर अधोलोक में चला जा। यीशु के नाम से जितने भी सर से जुड़ी हुई बीमारियां हैं, न्यूरो के रोग हैं, यीशु नाम से दूर होने पाए। माइग्रेन के दर्द, हर एक तरह के माइग्रेन के तकलीफ यीशु के नाम से दूर होने पाए। जितने भी सर के अंदरूनी तकलीफें हैं, यीशु नाम से वो दूर होने पाए। सर के बाहरी तकलीफ हैं, यीशु नाम से दूर होने पाए। हर एक सर के इन्फेक्शंस, ट्यूमर यीशु नाम से दूर होने पाए। सर के नस से जुड़े हुए जितने भी तकलीफें हैं, यीशु नाम से दूर होने पाए। हर एक तरह के पागलपन के अटैक्स यीशु के नाम से दूर होने पाए। जितने भी मेंटल सिकनेस है, यीशु नाम से वो दूर होने पाए। जितने भी आंखों के दर्द हैं, आंखों की बीमारियां हैं, इन्फेक्शंस हैं, यीशु नाम से वो दूर होने पाए। कानों के इन्फेक्शंस और हर एक दर्द और हर एक मवाद आने के तकलीफ, कान के पर्दों के छेद, यीशु नाम से हर एक तकलीफ दूर होने पाए। यीशु नाम के द्वारा इनके आंख, इनके कान चंगे हो जाएं। यीशु नाम के द्वारा इनके थ्रोट के इन्फेक्शंस दूर होने पाए। हर एक तरह के टॉन्सिल्स के दर्द, हर एक तरह के ग्लैंड्स के दर्द यीशु नाम से दूर होने पाए। हर एक तरह के सांस लेने की दुर्बलताएं यीशु नाम से दूर होने पाए। लंग्स इन्फेक्शंस यीशु नाम से दूर होने पाए। लंग्स में जो पानी भर गए हैं, यीशु नाम से वो भी इस घड़ी दूर होने पाए। हर एक तरह के चेस्ट इन्फेक्शंस यीशु नाम से दूर होने पाए। हर एक तरह के छाती के दर्द यीशु नाम से दूर होने पाए। हर एक तरह के हार्ट के ब्लॉकेज यीशु नाम से दूर होने पाए। और हार्ट से जुड़े हुए जितने भी समस्या है, बीमारी है, कमजोरी है, यीशु नाम से वो दूर होने पाए। हृदय संबंधित जितने भी तकलीफें हैं, यीशु नाम से वो दूर होने पाए। हर एक तरह के पेट के दर्द, पेट से जुड़े हुए जितने भी समस्या और रोग हैं, यीशु के नाम से वो दूर होने पाए। पेट के हर एक तरह के जितने भी सूजन है, जलन है, घाव है, यीशु के नाम से वो दूर होने पाए। हर एक तरह के कड़ेपन, हर एक तरह के नाभि के दर्द और हर एक तरह के इन्फेक्शंस, पेट के गोले यीशु के नाम से दूर होने पाए। जितने भी पेट के ट्यूमर हैं और हर एक तरह के ऐसे बीमारी जो मेडिसिन से चंगे नहीं हो रहे हैं, यीशु नाम से वो इस घड़ी दूर होने पाए। और पेट के सारे तकलीफ यीशु नाम से दूर होने पाए। हर एक तरह के फैलने वाली बीमारी यीशु नाम से दूर होने पाए। यूट्रस से जुड़े हुए जितने भी बीमारी और रोग हैं, यीशु नाम से दूर होने पाए। हर एक तरह के जितने भी यूट्रस के फैब्रॉइड्स है, सिस्ट है, यीशु नाम से वो दूर होने पाए। हर एक तरह के किडनी और हर एक तरह के लिवर की बीमारी यीशु नाम से दूर होने पाए।
फैटी लीवर की दुर्बलता यीशु नाम से दूर होने पाए। हर एक तरह के जितने भी जॉन्डिस यीशु नाम से दूर होने पाए। हेपेटाइटिस बी के बीमारी यीशु के नाम से दूर होने पाए। जितने भी प्रभु यूटीआई के इन्फेक्शंस हैं यीशु नाम से उन्हें आप चंगा कीजिए। जितने भी किडनी के क्रेटिनिन बढ़े हुए हैं यीशु नाम से वे भी चंगे हो जाएं। प्रभु यीशु मसीह नासरी ने चंगा कीजिए। स्टोन के दर्द, गॉल ब्लैडर के दर्द यीशु के नाम से दूर होने पाए। पेट के हर एक सूजन और पेट के आंतों में जो तकलीफ है, बीमारी है, घाव है, यीशु नाम से वो दूर होने पाए। पैनक्रियास के जितने भी इन्फेक्शंस हैं यीशु नाम से वो दूर होने पाए। स्वेलिंग्स यीशु नाम से दूर होने पाए। बवासीर की बीमारी यीशु नाम से दूर होने पाए। खूनी बवासीर, पाइल्स के जितने भी तकलीफ हैं यीशु नाम से वो दूर होने पाए। गैस्ट्रिक के जुड़े हुए जितने भी तकलीफ हैं यीशु नाम से दूर होने पाए। इसी घड़ी प्रभु अपना छिदा हाथ इन पर बढ़ा दीजिए और हर तरह के स्किन इन्फेक्शंस, चर्म रोग यीशु नाम से दूर होने पाए। हर एक शरीर के घाव, चाहे वो अंदरूनी हो बाहरी हो, यीशु नाम से वो सूखने पाए। हर एक तरह के रैशेस, हर एक फोड़े और फुंसियाँ यीशु नाम से दूर होने पाए। जितने भी शरीर के अंग जो गल रहे हैं यीशु के नाम से वो अंग भी इस घड़ी चंगे हो जाएं। यीशु नाम के द्वारा कोढ़ के मरीज चंगे होने पाए। यीशु नाम के द्वारा लेप्रोसी पेशेंट्स इस घड़ी चंगे होने पाए। यीशु नाम के द्वारा हर एक तरह के ब्लड से जुड़े हुए जितने भी तकलीफ है, बीमारी है, रोग है, यीशु नाम से दूर होने पाए। प्रभु यीशु मसीह आप इनके हेमोग्लोबिन को नॉर्मल कीजिए। यीशु नाम के द्वारा इनके ब्लड सेल बनने पाए। यीशु नाम के द्वारा थाइलिसीमिया की बीमारी दूर होने पाए। सिकल सेल की बीमारियां दूर होने पाए। यीशु आप दया कीजिए। इनके हेमोग्लोबिन को बिल्कुल नॉर्मल रेंज में आप कर दीजिए। यीशु नाम के द्वारा जिस भी कारण से शरीर के खून में कमी हो रही है, यीशु आप उस दुर्बलता से इन्हें छुटकारा दीजिए, उस तकलीफ से इन्हें बाहर निकालिए। यीशु के नाम से हर एक तरह के मिर्गी के पेशेंट्स चंगे होने पाए। यीशु नाम से हर एक थायराइड्स के पेशेंट्स चंगे होने पाए। यीशु नाम से हर एक तरह के थायराइड के लेवल नॉर्मल होने पाए। इनके प्रेशर यीशु नाम से नॉर्मल होने पाए। हाई बीपी यीशु नाम से नॉर्मल होने पाए। लो बीपी यीशु नाम से नॉर्मल होने पाए। और हर तरह के एलर्जी शरीर के यीशु नाम से दूर होने पाए। प्रभु यीशु मसीह नासरी आप इन्हें चंगा कीजिए। हर एक तरह के अस्थमा के अटैक्स, दमा की बीमारी यीशु नाम से दूर होने पाए। पैरालिसिस पेशेंट्स यीशु नाम से चंगे हो जाएं। टीबी के पेशेंट्स यीशु नाम से चंगे हो जाएं। प्रभु इनके टीबी के सारे रिपोर्ट्स को आप बदल डालिए। शरीर की दुर्बलताओं से छुटकारा दीजिए, कमजोरियों को दूर कीजिए। कैंसर के मरीज यीशु नाम से रिकवर करने पाए। एड्स के मरीज यीशु नाम से रिकवर करने पाए। इनके हेल्थ में प्रभु बदलाहट दीजिए। प्रभु इन्हें अच्छे हेल्थ को दीजिए। जो शरीर में प्रभु इनकी कमी है अपने लहू के द्वारा उसे पूरी कीजिए। जितने भी हड्डियों की कमजोरियां हैं यीशु नाम से वो दूर होने पाए। हर एक तरह के जॉइंट्स पेन के दर्द, हड्डियों के दर्द, सूजन यीशु नाम से दूर होने पाए। अर्थराइटिस के पेशेंट्स यीशु नाम से चंगे हो जाएं। यीशु नाम के द्वारा जितने भी मांसपेशियों के दर्द हैं और नस से जुड़ी हुई बीमारियां हैं यीशु नाम से वो दूर होने पाए। स्प्रेन के दर्द यीशु नाम से दूर होने पाए। जितने भी बैकबोन्स के दर्द हैं यीशु नाम से दूर होने पाए। यीशु नाम के द्वारा ये चंगाई को प्राप्त करें। प्रभु यीशु मसीह आप परमेश्वर हैं, जीवित परमेश्वर हैं। आप इन प्रत्येक की सुधि लीजिए जो बहुत सारे दुर्बलताओं को आपके सम्मुख रख रहे हैं। लंबे समय से दवाइयों को ले रहे हैं प्रभु, परंतु अब तक ये ठीक नहीं हुए हैं। यीशु आज के दिन जब ये चंगे होते हैं प्रभु इन्हें योग्य बनाइए कि अपनी गवाही ये टाइप करने पाए।
कई एक है निवेदन रख रहे हैं प्रभु जिन्हें नींद नहीं आती है, यीशु के नाम से हर एक तरह के जो भी नींद की कमी है वो दूर होने पाए। समय से ने नींद दीजिए प्रभु। दवाइयाँ लेते हैं प्रभु, उस मेडिसिन लेने की आदत को दूर कीजिए। डिप्रेशंस में हैं आप प्रभु, उस डिप्रेशन से बाहर निकालिए। हर एक तरह की अशांति यीशु नाम से दूर होने पाए। अन्य और भी बीमारियों को लोगों ने आपके सम्मुख रखा है प्रभु, मलेरिया है, टाइफाइड है, प्रभु आप छुटकारा दीजिए यीशु नाम के द्वारा। मिजल्स की दुर्बलता बीमारी, जितने भी चिकन पॉक्स के दुर्बलता है यीशु नाम से वो दूर होने पाए। प्रभु आप इन्हें चंगा कीजिए, छुटकारा दीजिए। यीशु मांगते हैं प्रभु इस घड़ी उन तमाम बहनों को छू लीजिए जो संतान की आशीष मांग रही हैं। प्रभु यीशु नाम से वे कंसीव करने पाए, यीशु नाम से हर एक बंधन टूटने पाए। जितने भी हार्मोनल्स गड़बड़ियां हैं यीशु के नाम से वो दूर होने पाए। यीशु नाम के द्वारा प्रभु ये संतान की आशीष को प्राप्त करे। जो प्रभु आपके सम्मुख इन आशीषों को प्राप्त किए हैं धन्यवादी बनाइए प्रभु। यीशु पूरे 9 महीने संभालिए और समय से प्रभु यीशु ये स्वस्थ संतान की आशीष को प्राप्त करे। मान परमेश्वर ये जीवन भर आपके धन्यवादी होने पाए। मान परमेश्वर लोगों ने अपने और भी निवेदन आपके सम्मुख रखे हैं प्रभु। बहुत सारे लोग बिस्तरों में पड़े हैं, लंबे समय से हॉस्पिटल्स में हैं, वेंटिलेटर्स में हैं, कोमा में पड़े हैं। प्रभु आप सबों की सुधि लीजिए। जिनके ऑपरेशंस हुए हैं प्रभु उन्हें भी आप चंगा कीजिए, उनके शरीर में बल दीजिए, कमजोरियों को दूर कीजिए। प्रभु यीशु मसीह नासरी समय से भूख और प्यास दीजिए, समय से नींद दीजिए। इस घड़ी हर एक तरह के जितने भी प्रभु उनके शरीर में दर्द हैं यीशु नाम से वो दूर होने पाए। वायरल इन्फेक्शंस, वायरल बीमारी, फीवर यीशु नाम से दूर होने पाए। उल्टियों की दुर्बलता यीशु नाम से दूर होने पाए। हर एक तरह के चक्कर आने की दुर्बलता यीशु नाम से दूर होने पाए। प्रभु यीशु मसीह आपकी शांति ये प्राप्त करने पाए। मान परमेश्वर और भी निवेदन लोगों ने रखे हैं जो उनके जीवन से जुड़े हैं, जिनके विवाह रुके हैं प्रभु आप उनकी सहायता कीजिए। अच्छे जोड़ों को दीजिए, समय से विवाह होने पाए, किसी भी बात में रुकावट आने ना पाए। जिनके घरों में प्रभु अशांति है आप शांति दीजिए। प्रभु अपने बुरे आदतों को छोड़ना चाहते हैं, अच्छे जीवन को दीजिए यीशु, अच्छी संगति को दीजिए यीशु मसीह। जो कर्जों में पड़े हैं उन्हें छुटकारा दीजिए यीशु मसीह। बहुत सारे अपने बिजनेस को लेकर परेशान हैं, आशीषित कीजिए। नौकरियों को आशीषित कीजिए, बाल बच्चों को आशीषित कीजिए, मनुष्य पशु को संभालिए। और प्रभु इस घड़ी बहुत सारे बच्चों के एग्जाम्स चल रहे हैं, बहुत सारे लोगों के एग्जाम्स चल रहे हैं, आप उन्हें ज्ञान बुद्धि समझ दीजिए। अपने वचन के अनुसार यदि किसी को यहोवा बुद्धि की घटी हो तो वो यहोवा से मांगे जो बिना उला न दिए सबको उदारता से देता है। मेरे यीशु मसीह आपने हर एक को ज्ञान बुद्धि समझ दिया, हम आपका धन्यवाद करते हैं। अच्छे रिजल्ट को दीजिए प्रभु। और प्रभु यीशु इस घड़ी जितने लोगों ने अपने मनोरथों को आपके सम्मुख रखा है, अपने समस्याओं को आपके सम्मुख रखा है, आप उनके लिए काम कीजिए। इस सेवा को आशीषित कीजिए। अपने वचन के अनुसार न तो दिन को धूप से और न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यह सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, यह तेरे प्राण की रक्षा करेगा, यह तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। इस वचन को प्रभु हम प्रत्येक के लिए जो इस आराधना में जुड़े हैं और बाद में भी प्रभु इस आराधना को सुनते हैं, रिकॉर्डिंग्स सुनते हैं, इस वचन को आप इनके लिए भी पूरी कीजिए। और जिस समय भी वे तकलीफ में रहते हैं आप उनकी सुधि लीजिए, चंगा कीजिए, छुटकारा दीजिए। यीशु नाम से प्रार्थना मांगते हैं, दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। हम सब प्रभु की प्रार्थना एक साथ कहेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, सामर्थ और महिमा युगानुयुग तेरी है, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के संग सर्वदा होती रहे, आमीन। सबों को जय मसीह की। ठीक है, हम लोग विदा होंगे। और एक बात आप लोग ध्यान दें
कि ये सभा जो है हर एक मंगलवार और रविवार ट्यूसडे और संडे शाम 7 बजे से चलाई जाती है। और अगर आप चाहते हैं आपके लिए विशेष प्रार्थना हो, फ़ोन से प्रार्थना हो, तो इस सभा में नियमित रूप से आप बने रहिए। 4 लाइव सभा देखने के बाद आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, लेकिन फ़ोन करने का समय बिल्कुल आप ध्यान दें, दिन के 12 बजे से रात के 8 बजे के बीच में ही है। दिन के 12 बजे से रात के 8 बजे के बीच में। इससे आगे पीछे अगर आप फ़ोन करेंगे तो शायद हम लोग ना उठा पाएँ, क्योंकि आप लोगों को जो समय दिया जाता है उसी समय में फ़ोन करना है। लेकिन 4 लाइव सभा जब आप देख लेंगे उसके बाद फ़ोन करेंगे तभी आपके लिए प्रार्थना होगी। और दूसरी बात है, ट्यूसडे और संडे ये 2 दिन हमारी सभा चलती है, तो इस दिन आप लोग फ़ोन ना करें, आप लोग दूसरे दिन ज़रूर फ़ोन करें। और तीसरी बात है, हमारा यूट्यूब में रोहिणी थापा के नाम से चैनल है, आप उस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में हो सकता है हम वहीं पे सभा चलाएं। बिल्कुल आप सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ यीशु मसीह के हम लोगों ने 4-5 गीत डाले हुए हैं और गीतों की भी गवाही है कि गीतों को सुनते सुनते लोग चंगे हो जा रहे हैं। और जिनके जीवन में काम होते, आप अपनी गवाही लिख कर ज़रूर से डालिए। कहाँ डालना है? यहीं पे जहाँ आप अभी जय मसीह की लिख रहे हैं ना, इसी जगह में आपको डालना है। फेसबुक में डालना है। और कब डालना है? जब ये सभा समाप्त हो जाएगी फिर से खोलिए और उसके बाद लिख कर इसमें डालिए, ताकि जब आप यीशु मसीह के लिए गवाही लिख के डालेंगे, इस सभा में जुड़ने से आपके जीवन में क्या काम हुए, उस बात को जब आप डालेंगे यीशु मसीह आपको आशीषित करेंगे। कई लोग फिर से दोबारा बीमार पड़ रहे हैं, कई लोग फिर से विपत्ति में पड़ रहे हैं, क्योंकि अपनी गवाही को लोग लिख कर नहीं डालते। और आप हमें व्हाट्सएप में अपना निवेदन डाल सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको हमारे इसी पेज में जाके मिल जाएगा। तो तब तक के लिए सबों को जय मसीह की। और हम लोग फिर से संडे के दिन फिर से मिलेंगे शाम 7 बजे। फिर से हम लोग यहाँ पे इकट्ठे होंगे, अपने अपने जगह में इकट्ठे होंगे। तब तक के लिए सबों को जय मसीह की।